देवरिया से है। देवरिया मार्ग पर देर रात उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक महिला को अज्ञात वाहन ने रौंद दिया, जहां वह घंटों से तड़पती रही, लेकिन किसी भी जिम्मेदार की नजर उन पर नहीं पड़ी। वहीं गोरखपुर जनपद के मेडिकल कॉलेज के रह चुके जो वर्तमान में सपा के टिकट पर MLC चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं, उन्होंने मानवता की मिसाल पेश की। उस महिला को महर्षि देवराहा बाबा चिकित्सालय पर लेकर अपने खुद के वाहन से पहुंचे, जहां उन्होंने महिला का खुद ही उपचार करना शुरू कर दिया। इस दौरान महिला की हालत बिगड़ती रही, इसे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। अभी क्या स्थिति उनकी? मैं अपने होटल वापस जा रहा था और रास्ते में जो ब्रिज पड़ता है, मेरे ख्याल से देवरिया को डिवाइड करता है, हाँ, पूर्वा चौराहा, वहाँ पे मैं देखा बहुत भीड़ लगी हुई है और रोने तक चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। जब मैं वहाँ पे गया तो दो बच्चे गिरे हुए थे और एक बूढ़ी ज़ईफ़ औरत थी, करीब 50-60 साल की रही होंगी। उनका पैर पूरा ऐसे तिरछा हुआ चुका था, ब्लीडिंग बहुत हो रही थी और कोई भी नहीं था। एम्बुलेंस लाने का टाइम नहीं था तो हम लोग अपनी कार में लेके ही आए। हालांकि हम लोग पुराने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चले गए थे, पता नहीं था वहाँ पे, तो बाद में घूम के यहाँ पे आए हैं। अफसोस की बात यह है कि बेसिक दवाएं भी यहाँ पे उपलब्ध नहीं हैं, मतलब डाइक्लोफिनेक के अलावा कोई दवा नहीं मौजूद थी। ट्रेमाडोल और ये बाहर से मंगाना पड़ा और उसके बाद उनकी पूरे ये पैर से पूरा ब्लीडिंग कंटिन्यूस हो रही थी और पेरिनियम, आपको बता दूं, मतलब उसके अंदर के अंग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए थे, पूरा ब्लीडिंग हो चुकी है। हम लोगों ने, मैंने खुद कैनुला लगाया, लेकिन तब भी 3-3 बोतल RL और नॉर्मल सलाइन देने के बाद भी पल्सेस जाके थोड़ी सी नॉर्मल हुई। चूँकि यहाँ पे कोई सर्जन उस वक्त इस रात में अवेलेबल नहीं है और लेडी को मेजर सर्जरी की ज़रूरत है, तो हम लोगों ने उन्हें BRD मेडिकल कॉलेज, अब मैंने नहीं, जो यहाँ के डॉक्टर आरमो थे, उन्होंने BRD मेडिकल कॉलेज रेफ़र किया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब मैं वापस उनको चढ़ा ही रहा था कि रंजन मिश्रा की माँ जो है वो आई और वो उनको 1.5 घंटे पहले ही जो है उनको सांस लेने की प्रॉब्लम आई। 108 नंबर एम्बुलेंस से आई हैं और उस 108 नंबर एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं थी और वो एम्बुलेंस में ही उनकी डेथ हो चुकी थी। उनका लड़का अम्बू उनको कर रहा था। किसी तरह से हम लोग लेके गए और पल्सेस नहीं थी, पीपल दोनों आंखें खुल चुकी थी, जिसको कहते हैं नॉन रिएक्टिंग टू लाइट, नॉन डायलेटेड। और अफसोस की बात है कि हॉस्पिटल में अम्बू बैग भी नहीं था, इंडोट्रैकेल ट्यूब नहीं थी, लेंजोस्कोप नहीं था, वो औरत मर चुकी थी। सर, अभी इस समय आप एक राजनेता के रूप में उभर के आए हैं। सर, आप उभर के आए हैं, लेकिन आप। देवरिया से ज्ञानेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट, न्यूज़ अब भारत।